बाबा जी के सत्संग के मुख्य बिंदु 23 तारीख। सत्संग की मौज। आज सत्संग हुजूर जी को करना था, लेकिन बाबा जी ने ही सत्संग फरमाया। सच्ची भक्ति का रहस्य। बाबा जी ने तीसरी पातशाही की वाणी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर, सत्संग किया और समझाया कि असली भक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि अंतर्मुखी ध्यान में है। बाहरी साधनों में उलझना। लोग तीर्थों, पूजा पाठ और बाहरी साधनों को ही भक्ति मान बैठे हैं, जबकि मुक्ति का रास्ता आत्मा को अंदर से जोड़ने में है। सभी धर्म एक मालिक की ओर इशारा करते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वे सभी एक ही परमात्मा को पाने की राह दिखाते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मालिक एक ही है। नाम बदलने से मालिक नहीं बदलता। जैसे माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाती है, वैसे ही अलग अलग धर्मों में मालिक के अलग अलग नाम हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं बदलती। गुरु का असली स्वरूप, बाबा जी ने समझाया कि गुरु केवल शरीर नहीं बल्कि शब्द स्वरूप होता है। असली भक्ति गुरु की शिक्षाओं पर चलकर शब्द से जुड़ने में है। भक्ति का सही तरीका गुरु के बताए मार्ग पर चलकर भजन सुमिरन करना ही असली भक्ति है। बिना सुमिरन के आत्मा निर्मल नहीं हो सकती। मालिक हमारे भीतर ही है। बाबा जी ने कहा कि मालिक को बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि असली मंदिर हमारा शरीर ही है। अनामी, नाम रहित मालिक। 10वीं पातशाही ने 1200-1300 नामों का उल्लेख किया, लेकिन अंत में अनामी लिखा, जिसका अर्थ है वह जो किसी नाम या रूप में नहीं बंधा। गुरु के शरीर की पूजा नहीं, शिक्षाओं का पालन करें। हुजूर महाराज जी ने समझाया कि शरीर नहीं बल्कि गुरु का शब्द असली मार्गदर्शक होता है। हमें गुरु की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए, न कि शरीर तक सीमित रहना चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध, बाबा जी ने फरमाया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी गुरु शब्द स्वरूप है और हमारी आत्मा उसकी शिष्य है। बाहरी पूजा से मन की शुद्धि नहीं होती। बाबा जी ने बताया कि बाहरी पूजा से केवल शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि केवल भजन सुमिरन से ही संभव है। सूरत को शब्द से जोड़ना ही असली भक्ति। जब हम ध्यान को अंतर्मुखी करके एंगे और शब्द से जुड़ेंगे, तभी मालिक की प्राप्ति संभव है। शरीर के पीछे नहीं, गुरु की शिक्षाओं के पीछे चलें। गुरु का उद्देश्य शरीर से जोड़ना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना है, ताकि हम परमात्मा तक पहुंच सकें। सारांश, बाबा जी ने अंत में समझाया कि हमें बाहरी साधनों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि सच्चे अर्थों में मालिक से प्रेम करना चाहिए और भजन सुमिरन के माध्यम से आत्मा को जागृत करना चाहिए। शब्द की पहचान और आत्मा का लक्ष्य। आत्मा को शब्द रूपी गुरु का शिष्य बनना होगा, ताकि वह मालिक में लीन हो सके। आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति। अगर हम एक ही स्थान पर रुके रहे तो आगे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहना जरूरी है। आज और अभी का महत्व। यह सोचना गलत है कि आगे कभी भक्ति कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि मालिक की क्या योजना है। सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाने से मुक्ति नहीं, किसी डेरे या तीर्थ स्थान पर माथा टेकने से सिर्फ मन को झूठी तसल्ली मिलती है। असली परिवर्तन भजन सुमिरन से होगा। कर्मों से मुक्ति का एकमात्र उपाय। बिना भजन सुमिरन के कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होगा। जन्मों तक यह चक्र चलता रहेगा। मन की असल अवस्था और उसकी शुद्धि। मन ज्योत स्वरूप है, लेकिन कर्मों की मैल ने इसे काला कर दिया है। इसे शब्द से जोड़कर शुद्ध करना होगा। मालिक हमारे भीतर ही हैं,
मंदिर बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर है। हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सच्ची भक्ति सिर्फ प्रेम से होती है। मालिक को खुश करने के लिए सिर झुकाना या नाक रगड़ना काफी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और ध्यान से उसे पाना होगा। मांगने की बजाय कृतज्ञता जरूरी। हम हमेशा मालिक से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, जबकि उसने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है। धर्म और भेदभाव से ऊपर उठना। इंसान ने धर्म, जाति और सीमाएं बनाई हैं, लेकिन मालिक सबका एक है। न सूरज भेदभाव करता है, न पानी अमीरी गरीबी देखता है। नाम की कमाई ही असली पहचान। आखिर में न जाति देखी जाएगी, न धर्म, बल्कि नाम की कमाई ही हमारी असली पहचान होगी। भविष्य में सत्संग परिवर्तन। सुनने में आ रहा है कि अप्रैल से हुजूर जी ही सभी सत्संग फरमाएंगे।